Namaste, hello, and welcome. Welcome to day 18 of The Magic by Rhonda Byrne. हम ये 28 दिन की जर्नी कर रहे हैं. We are reading the book and we are doing this book The Magic by Rhonda Byrne. और आज हम day 18 पे हैं. The Magical To-Do List यानी जादुई कार्य सूची. So it begins with the world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. माने ये पूरी दुनिया जादुई चीजों से भरी हुई है और हमारा इंतजार कर रही है कब हमारी बुद्धि उतनी पैनी हो कि हम इस जादू को हम देख पाएं, समझ पाएं. ठीक है, तो ये पूरी जर्नी जो है, पूरी बुक जो है बात कर रही है जादू. तो ये किस चीज का जादू है? ये जादू कोई काला जादू नहीं, या कोई जादू टोना नहीं, या कुछ और नहीं, कर्मकांड वगैरह कुछ नहीं है. ये सिर्फ कृतज्ञता का जादू है. जब हम किसी के लिए धन्यवाद की भावना में आ जाते हैं, जब हम कृतज्ञता की भावना में आ जाते हैं किसी के लिए, कि प्रभु के, ब्रह्मांड के, या हर छोटी छोटी चीजें जो हमें मिली हैं, जब हम उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और एक कृतज्ञ भाव में आ जाते हैं तो जादू होने लगता है. और इसके बहुत सारे जिन्होंने ये प्रैक्टिस की हुई है, इसे हमने महसूस किया है जादू को. तो ये जो कृतज्ञता है, धन्यवाद की भावना है, बीइंग ग्रैटिट्यूड इज जस्ट लाइक योर बेस्ट फ्रेंड. तो एक बेस्ट फ्रेंड की क्या खूबियां होती हैं? तो एक आपका जो एकदम निकटतम दोस्त है, एकदम अधिक प्रिय दोस्त है, व्यक्ति है, उसकी क्या खासियत होती है? तो ये होती है कि यू कैन ऑलवेज, ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. कोई दिन हो रात हो, आप उस पर डिपेंड कर सकते हो, आप उस पर भरोसा कर सकते हो. फिर वो आपको कभी निराश नहीं करता, और जितना आप उस पर डिपेंड करोगे वो उतनी ही आपको मजबूती से हेल्प करता है, आपकी लाइफ को, आपके जीवन को समृद्ध बनाता है. यही है एक सच्चे दोस्त की निशानी. तो कृतज्ञता भी एक सच्चा दोस्त है, एक मित्र है. तो दोस्तों, जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे. होते तो छोटे छोटे हैं, लेकिन हम बहुत कभी कभी ओवरवेलम हो जाते हैं, उनको हम सुलझा नहीं पाते. तो प्रॉब्लम्स ये भी हो सकते हैं कि ऐसे लगता है कि यार समय ही नहीं है, इतना कुछ काम करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ काम रह जाता है. तो समय का अभाव होता है, होते लगता है कि यार 24 घंटे पूरे नहीं पड़ते, इतना सारा काम है. और ऐसे लगता है कि काश थोड़ा फ्री समय हो, फ्री टाइम हो. और हम क्या करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और साल में कहीं 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन फ्री टाइम निकाल के आते हैं और वापस वही मशीन की तरह दौड़ो. तो ऐसे लगता है यार ये भी क्या जिंदगी, कुछ तो ऐसा फ्री टाइम होना चाहिए ना रोज हमारे साथ, राइट? तो कैसे क्या होता है कि काम का अभाव, सॉरी, समय का अभाव, काम का तनाव रहता है. कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो ठीक नहीं होते, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि आपको लगता है पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा. जैसे किसी ने आपसे कुछ मांग लिया, या कुछ कुछ रिक्वेस्ट की, कुछ डिमांड की, और आपको पता नहीं उसका हाँ बोलूं या ना बोलूं. ठीक है, हो सकता है कोई चीज आपकी खो गई हो, कोई पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई चीज या इम्पोर्टेंट चीज है. कई बार कोई सर्टिफिकेट्स होते हैं हमने रख दिए हैं और मिल नहीं पा रहे, हम खोज रहे हैं, याद नहीं आ रहा कहाँ रखा है. कई बार ऐसे होता है कि हम एक परफेक्ट डॉक्टर ढूंढते हैं, कोई अच्छा डेंटिस्ट मिल जाए. कभी कभी ऐसे लगता है कि बच्चों के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, तो कोई अच्छा मेड या कोई सपोर्ट मिल जाए, या कोई बच्चों को देख ले तो मैं अपने मन की जो हमारी स्किल्स हैं, काश मैं वो कर पाती, अगर मुझे कोई सपोर्ट होता घर में. ऐसी कई चीजें होती हैं जो हम डील कर रहे होते हैं, राइट? तो डेंटिस्ट से लेके, डॉक्टर से लेके, हो सकता है हाउस हेल्प ढूंढ रहे हो हम, या कोई ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं कि किसी ने कुछ आपसे मांग लिया हो या कुछ करने को कहा हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार हाँ बोलूं ना बोलूं, या कोई छोटी सी बात से विवाद हो गया हो और आपको लगता है अगर मैं बोलूं तो पता नहीं इसका क्या होगा. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन अवर माइंड. तो आज का अभ्यास, मैजिकल टू डू लिस्ट, हमें सहायता करेगा कि इन छोटे छोटे दिन
डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम बाहर कैसे आ सकते हैं कृतज्ञता की मदद से। आज का अभ्यास कहता है कि when you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances and events must be rearranged to do what you want done for you। तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ जोड़ देते हैं तो लोग, परिस्थितियां और घटनाएं इस तरह से रीअरेंज होती हैं, वापस घटित होती हैं कि आप जो चाहते हैं वही आपके लिए होता है, बिल्कुल जादुई तरीके से। यू विल नॉट नो हाउ इट विल हैपन, आपको नहीं पता ये कैसे होगा। यू विल नो हाउ इट विल डन फॉर यू बट एंड दैट इज नॉट योर जॉब। तो हमें ये सोचना नहीं कि काम कैसे होगा यार, वो इतनी मेरे से भटका हुआ है या गुस्से में है, और हमारी सुलह कैसे होगी या कैसे मानेगा कोई भी चीज। तो कैसे होगा ये नहीं सोचना, हमें सिर्फ कृतज्ञता के जादू को बिल्कुल ही इस्तेमाल करना है। और ये कैसे करना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है, एक रिटर्न टू डू लिस्ट बनानी है, कार्य सूची बनानी है। आपके महत्वपूर्ण चीजें जो आप करना चाहते हैं या जिनको आप सुलझाना चाहते हैं, तो आप उनको रिटर्न में लिख लें। उस सूची का आप नाम देंगे, शीर्षक देंगे द मैजिकल टू डू लिस्ट। द मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्य सूची, ऐसे ऊपर। वैसे हम लोग टू डू लिस्ट तो लिखते हैं, डेट लिखते हैं, लेकिन आज हम उसमें क्या करेंगे, मैजिकल लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लिस्ट बनाएंगे उन चीजों की जो हमारे पास समय नहीं है करने के लिए, हम करना तो चाहते हैं, या जो हमारे करंट प्रॉब्लम्स है जिनसे हम छोटे छोटे डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, या कोई बड़ी सिचुएशंस हैं हमारी लाइफ की कि जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, वो आपको वहां पर लिख देनी है। फिर आपको कोई थिंक थ्रू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ वेयर यू नीड समथिंग रिजॉल्व और डन फॉर यू, वो आपको लिख के सारी लिस्ट में लिख देनी है। सारी चीजें लिखनी है जिनका आप समाधान चाहते हो। छोटी से छोटी, हाउस हेल्प ढूंढ रहे हैं, मेड ढूंढ रहे हैं, या एक पेपर कोई खो गया वो ढूंढ रहे हैं, या आप किसी को फोन करना चाहते हैं, या आप किसी को कोई प्रोजेक्ट के लिए मनाना चाहते हैं कि मेरा मेरे को साथ दे दे ये प्रोजेक्ट में। जो भी आपके दिमाग में है काम, वो सारे आप मैजिकल टू डू लिस्ट करके लिख दोगे। फिर क्या करना है, जैसे आपकी लिस्ट खत्म होती है, चूज 3 थिंग्स फ्रॉम द लिस्ट टू फोकस ऑन टुडे। तो उन जितनी भी लंबी लिस्ट बनी है उसमें से 3 चीजें जो हैं, 3 कार्य जो आप चाहते हो कि आज के दिन में हो जाए, उन्हें आप चुन लें और फिर इमेजिन करें, कल्पना करें दैट ईच आइटम हैज बीन मैजिकली डन फॉर यू। और जादुई रूप से ये सारे काम जो है आपके हो चुके हैं, ऐसे आपको कल्पना करनी है। ऑल डन, ऑल सॉर्टेड, ऑल सॉल्व फॉर यू एंड यू आर गिविंग मैसिव थैंक्स इन रिटर्न फॉर इट हैविंग बीन डन। तो ये आप लिस्ट लें और 3 मेन जो आपके काम अब कर हो जाए, ऐसे आप सोच रहे हैं, वो लें और इतनी खुश हो जाए, इतनी कृतज्ञ हो जाए। तो अगर आप इमेजिन कर दें कि ये हो गए ये काम, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई चीज खो गई है, से कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो गया है और नहीं मिल रहा है, और मैं वो लिख के रखी हूँ मुझे वो मिल गया, ऐसे आपको लिखना है मिल गया है, और आपको इमेजिन करना कि वो मिल गया। तो वाओ, लाइक आई एम टेकिंग इट इन माय हैंड, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गॉड, थैंक यू, यस, लाइक यू आर इन दैट फीलिंग कि मिल गया, इधर था, यस। तो उस फीलिंग में आपको आना है। क्यों? क्योंकि हम काम कर रहे हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो व्हेन यू आर हैप्पी, यू आर enthusiastic and you are hopeful, तो आप और ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो आपको इमेजिन करना है कि ईच आइटम जो 3 है, इट हैज बीन डन एंड यू हैव टू स्पेंड 1 मिनट, राइट, ओनली 1 मिनट यू हैव टू स्पेंड ऑन ईच ऑफ योर 3 आइटम्स, बिलीविंग दैट इट इज डन एंड फीलिंग enormous gratitude in return। इतना खुश हो जाना है आपको, ना कि दुखी और चिंतित होना है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समान को आकर्षित करता है। ये सोच के अगर हम चिंता में बैठ जाएंगे और नहीं मिली तो ये इसी में रहेंगे हम। तो इससे बाहर आके हमें कृतज्ञता का जादू इस्तेमाल करना है, हमें इतना कृतज्ञ होना है कि हमारा वो काम हो चुका है मैजिकली। ओके, यू कैन फॉलो द सेम प्रैक्टिस
on the rest of the items on your list in at some other time, but there is power in simply putting things you want done on the magical to do list. तो उसमें लिख लेना में भी एक पावर है और फिर उसको विजुअलाइज करना कि वो हो चुका है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महसूस करना, कृतज्ञ महसूस करना। ठीक है, और इसके पीछे का रीजन ये है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान समाज को आकर्षित करता है। फोकस on your problems will attract more problems, and if you are focusing on solution, you will be a magnet to the solution. Okay, so being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. जब आप कल्पना करते हो कि ये हो चुका है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो आप सॉल्यूशन को अट्रैक्ट करते हैं। यूजुअली होता क्या है, कभी भी हम दिक्कत में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, तो मुझे अरे बाप रे ये कैसे होगा, क्या हो गया, ये हो गया, वैसे हो गया, अब ये होगा, तो गो इन द नेगेटिव। हम प्रॉब्लम पे ही फोकस करते रह जाते हैं, ये नहीं सोचते कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो ये व्हाट नेक्स्ट भी नहीं कह रहे, राइटर कह रहे कि इट्स डन एंड यू आर हैप्पी एंड फोकस ऑन सॉल्यूशन कि वाओ इट्स डन, इस तरह से आपको। ओके, तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, राइटर ने स्टोरी शेयर की है अपने डॉटर की कि उनकी डॉटर बाहर गई थी एंड शी हैड लॉस्ट अ वॉलेट, और उन्हें बिल्कुल कल्पना आइडिया नहीं थी कि वो वॉलेट कहाँ गिरा है। यहाँ वो रेस्टोरेंट में कहीं पार्टी में गई, वहां छोड़कर आई है, या डिनर खाने गई थी, या कहाँ गया उन्हें पता नहीं। तो शी स्टार्टेड कॉलिंग द police station, local police station. She went to the restaurant, she called up the restaurant, and then she started searching on the streets everywhere surrounding, लेकिन कहीं भी उनका वॉलेट नहीं मिला आसपास। अब ये था कि उनकी डॉटर के वॉलेट में पैसों से ज्यादा और बाकी कीमती चीजें थी, जैसे कि उनका क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें और इम्पोर्टेंट बाकी के डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन उनमें उनका कोई इंफॉर्मेशन या एड्रेस या फोन नंबर नहीं था। ठीक है, so that is what she thinks. So it was so much that कि कोई आइडिया ही नहीं थी कि किसको मिले भी तो वो वापस कहाँ करेगा। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स, ये सारे कठिनाइयां होने के बावजूद भी राइटर की बेटी ने आंखें बंद करके शांत बैठ के उन्होंने पिक्चराइज किया, विजुअलाइज किया कि उनका वॉलेट उन्हें मिल गया है, उनके हाथ में है, वो खोल रही है और अपने सारे जो उसमें डॉक्यूमेंट्स है उसको एक एक विजुअलाइज करके, वाओ मेरा लाइसेंस भी है, अरे क्रेडिट कार्ड भी है, सब वापस मिल गया है, ऐसे वो उसको देख रही है और बहुत बहुत खुश हो रही है और थैंक यू गॉड कर रही है कि वाओ आई गॉट इट, मिल गया मुझे। तो ये बैठ बैठ के वो इमेजिन कर रही थी, पूरा दिन वो उसके बारे में सोच रही थी कि उसका वॉलेट उसे वापस मिल गया है, उसके हाथों में है, और शी इज वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर गेटिंग द वॉलेट बैक। अब ऐसे हुआ कि उसी रात उसे एक किसान का फोन आया, जिसने जो काफी दूर उनसे रहता था, और उन्होंने कहा कि उन्हें एक वॉलेट मिला है। और आश्चर्यजनक बात क्या है इस कहानी में कि जिस किसान को ये मिला था, ये बिल्कुल उसके राइटर की बेटी के घर के सामने ये वॉलेट उन्हें मिला था सुबह में, और उन्हें कोशिश की ढूंढने की, और पर उसमें कुछ अता पता नहीं था, उन्होंने वॉलेट रख दिया और काम पे चले गए। लेकिन जब वो काम कर रहे थे खेतों में, उन्हें बार बार उस वॉलेट की याद आ रही थी कि उसे वो वॉलेट को वापस पहुंचा देना चाहिए किसी के पास। तो वापस आए और उन्होंने वॉलेट खोला और उसमें उन्हें एक पीस ऑफ पेपर मिला जिसमें राइटर की बेटी के पिता का नाम था। तो उन्होंने उसको जोड़ के सरनेम से और फोन किया डायरेक्टरी में से। पहले तो जमाने में ये नहीं होते थे फोन, मोबाइल डायरेक्टरी में उन्होंने नंबर खोज के फोन किया और वो नंबर उन्हें लगा। तो इस तरह से हजार कितने मीलों दूर से जाके ये वॉलेट राइटर की बेटी के पास वापस आ गया। बिल्कुल ही अजीब बात है कि जब फोन नंबर के बारे में उन्हें पूछा तो वो फोन नंबर डायरेक्टरी में लिस्टेड भी नहीं था। कोई ऐसे कई आश्चर्यजनक या हैरान, यू विल फील कि अरे ऐसे कैसे हुआ। तो कई बार हमें समझ भी नहीं आता कि ये कैसे हुआ, लेकिन ऐसे चमत्कार होते हैं, इसी को तो हम जादू कहते हैं। हमारे भी कई पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने शेयर किया था जब हम लाइव में रहते हैं, तो कि कैसे उन्हें उनकी लाइफ में ये मैजिक होता है, हुआ है अलग अलग फील्ड में,
कि उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की थी, पर बिल्कुल कृतज्ञता में थे। मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मेरे पति के शुगर टेस्ट हो रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी लॉकडाउन में, और तो जब वो बंदा आया था घर में, पैथोलॉजी का बंदा आया था चेक करने, तब मैंने बहुत उसको बहुत प्यार से, अच्छा सा बच्चे टाइप था बेचारा, छोटा सा लड़का था, तो आया। और लॉकडाउन था तो बाहर कुछ खाने पीने तो मिल नहीं रहा था, संडे का दिन था, सुबह सुबह बारिश में वो भीगता भागता हुआ आया था घर में। तो मुझे बहुत उसके लिए कृतज्ञता फीलिंग आई कि ये भी किसी का बेटा है, और संडे के दिन बेचारा ड्यूटी पर है, वो भी इतने लोग डरे हुए घर में बैठे हैं और ये भी सेवा में लगा हुआ। मुझे बहुत कृतज्ञता फील हुई, और उसको मैंने बहुत प्यार से नाश्ता वगैरह पूछा। तो पहले तो हिचकिचाया, पर मैंने कहा तुम कर लो ना नाश्ता, अभी टाइम तो हुआ है नाश्ते का, चाय तो आराम से मतलब खा पी के गया। और उस वक्त जो मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो बच्चा खाकर गया घर से। पता नहीं, हो सकता है जल्दी जल्दी में ना खा के आया हो, कि सुबह सुबह संडे के दिन बरसात भी बहुत हो रही थी, और वो ब्लड चेक करने आया था घर में। उसको मैंने बहुत कृतज्ञता की, मैंने उसकी मम्मी को बहुत कृतज्ञता की कि उसने अपने बेटे को ये पैथोलॉजी, यहाँ इतने संस्कार दिए हैं, ट्रेन किया है कि वो मेहनत कर रहा है और समाज की सेवा कर रहा है। तो अगर ऐसे लोग ना होते हिम्मत वाले, या डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, तो हमारा क्या होता। सब तो थैंक यू सो मच कर रही थी, उसकी मम्मी को ग्रेटिट्यूड किया मैंने, उस कंपनी को ग्रेटिट्यूड किया जो घर में आके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं वगैरह। और उस वक्त मैंने कल्पना की कि मेरे पति का जो ब्लड टेस्ट शुगर रिपोर्ट है, ये नंबर आएगा 6 पॉइंट समथिंग, मैंने ऐसे कुछ नंबर डिसाइड किया था कि यही इनका नंबर आना चाहिए टेस्ट में, यही आने वाला है। आई वाज सो हैप्पी। एंड जब रिपोर्ट आया, ईमेल से आया मुझे, यू वोंट बिलीव, इट वाज एग्जैक्ट सेम नंबर। और इसके बाद तो मैं इतना, तब से ये मैजिक सेशंस है जो मैं कंटिन्यूअस ले रही हूँ। सुबह में लेती थी 6 बजे, शाम को 4 बजे, जब मुझे शाम को 8:30 बजे, जब मुझे समय मिलता है तब मैं ये सेशंस, मैंने बिल्कुल उसके बाद बंद नहीं किए लेना, और ये मैजिक सेशंस चालू, क्योंकि ये जो कृतज्ञता की शक्ति है ये हमारे अंदर ही है। ये शक्ति कहीं और से नहीं आती, हमारे अंदर है। सिर्फ इट इज रिक्वायर्ड दैट वी बी अवेयर ऑफ दैट। और क्या है, आप किसी के लिए भी कृतज्ञता कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए, परिस्थिति के लिए, कुदरत के लिए, सूरज के लिए, अपने आप के लिए आप कृतज्ञता कर सकते हैं। बस इस फीलिंग में रहने से एक फ्रीक्वेंसी तैयार होती है, वाइब्रेशन तैयार होती है, आप अच्छे फीलिंग्स में रहते हैं और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू। सो इट सेज दैट it is said that a magic must happen. Gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. और बिल्कुल बिल्कुल पावरफुल है, आप जरूर करके देखेंगे टेक्निक। कृतज्ञता में रहना है, एक्नॉलेज करना है दूसरों को, धन्यवाद की भावना में रहना है हर परिस्थिति में। तो ये आज का मैजिकल प्रैक्टिस है, मैजिक प्रैक्टिस नंबर 18। तो हम इस प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, 28 दिन के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोज सुबह उठते ही 10 वरदान लिखते हैं, 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, 10 चीजें लिखते हैं जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं। और हर चीज लिखने के बाद, हर एक वरदान या ब्लेसिंग के बाद, नियामत के बाद 3 बार हम धन्यवाद लिखते हैं, और उसके लिए हम कृतज्ञता महसूस करते हैं। फिर आज के ये प्रैक्टिस में आपको रिटर्न लिस्ट बनानी, रिटर्न लिस्ट, दिमाग में नहीं सोचना कि ये 3 काम हो जाएंगे, नहीं, आपको लिखना है। और आपको लिखना है जैसे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, और आपको इसका टाइटल देना है, इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, टाइटल देना है मैजिकल टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट तो मैं हमेशा लिखती थी, आजकल मैजिकल टू डू लिस्ट लिखती हूँ। और 3 उसमें से ऐसे प्रॉब्लम, समस्याएं या चीजें लिखनी है जो आपको सॉल्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे एक फुल टाइम मेड चाहिए, ठीक है, तो मैं इमेजिन करी कि वाह, बहुत अच्छी
मेड आ गई है जो सुबह में चाय बना रही है, ब्रेकफास्ट बना रही है हमारे लिए, खाना भी बना रही है, घर का ध्यान रख रही है। मुझे इतना फ्री टाइम है मेरे पास, मेरे बच्चों के पास, और हमारे साथ एंजॉय भी कर रही है वो, और बहुत हिल मिल गई है, और वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेलकमिंग हर एंड शी इज वेरी हैप्पी विथ अस, and like wow, so many things I can do because of her and I'm so grateful to her. I'm grateful to have her. वैसे आपको इमेजिन करना है 1 मिनट तक कि वो चीज आपकी हो चुकी है, ठीक है? और spend 1 minute on each thing, believing that it has been done for you. Feel enormous gratitude in return. और रात को सोते समय जादुई पत्थर अपना हाथ में लेकर दिन भर में हुई सबसे अच्छी घटना के लिए आपको धन्यवाद कहना है। और लास्ट में मतलब बिल्कुल सोते वक्त आपको पत्थर रख के अपने सिराने से या बाजू में रख के आप सो सकते हैं। इट विल बी द लास्ट थिंग यू डू इन द डे, एट द एंड ऑफ द डे जब आप सो रहे हैं। ओके, तो ये मैजिक प्रैक्टिस है पहली। और जो लास्ट वाली है, दिन की शुरुआत 10 नियामतों से, और दिन का एंड सिर्फ सोच कर सबसे बेस्ट चीज आज क्या हुई। तो जब आप सबसे बेस्ट चीज सोचते हो तो आप सिर्फ अच्छी चीजों की लिस्ट बनाते हो दिमाग में कि आज क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा हुआ क्या। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपको दिखने लगेगा कि बहुत सारी अच्छी चीजें हुई है आपके साथ। क्यों? क्योंकि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो जहां आप अटेंशन डालेंगे वहां आपकी एनर्जी निर्देशित हो जाती है उस डायरेक्शन में, तो आपको वो बहुत सारा दिखने लग जाता है। ठीक है, सो हियर वी क्लोज दिस मैजिक प्रैक्टिस नंबर 18। थैंक यू।